देखिए, देखने की बात वो करते, मैंने तो आज तक नहीं कही। मैंने ना देखने की बात कही, ना मैंने किसी को चुनाव से पहले देखने की बात की, ना चुनाव के बाद देखने की बात की। मुझे यही कहना है कि अगर उनका कोई आरोप है और उन्हें शिकायत है तो उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहना चाहिए, ना कि मीडिया से। विवाद में अब जो संगीत सोम और बालियान जी का विवाद चल रहा है उसमें अब शेर व शायरी ने भी जगह ले ली है। उधर से भी शेर हैं, इधर से भी शेर है। संगीत जी, आपका एक शेर हमने सुना, पत्थर पर सर मारोगे, क्या शेर है, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसे ही, मेरा मन करा बैठे बैठे तो मैंने बोल दिया। वो ये था कि पत्थरों पे सर पटकने के सिवा क्या मिलता है, एक समंदर को बिलखने से भी भला क्या मिलता है। ऐसे ही मेरा मन आया तो मैंने बोल दिया। क्यों हो रही है ये शायरी, क्यों शायराना अंदाज है संगीत सोम का आज? ऐसे ही अच्छा लग रहा है, आप लोगों से बैठ के बात करने में मजा आ रहा है, वो बोल दिया, और कुछ नहीं है। अच्छा, क्यों आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या उनके अंदर उनकी कमी रही, कहीं ना कहीं आपकी कमी रही? क्योंकि खेड़ा में पंचायत हुई, उसमें उन्होंने आरोप लगाए कि मैं बाद में देखूंगा, फिर उसके बाद में अब आरोप लगा रहे हैं चुनाव से पहले भी आरोप, बाद में भी आरोप। देखिए, देखने की बात वो करते, मैंने तो आज तक नहीं कही। मैंने ना देखने की बात कही, ना मैंने किसी को चुनाव से पहले देखने की बात की, ना चुनाव के बाद देखने की बात की। और मैं चुनाव हारा, मैंने किसी को ब्लेम भी नहीं किया। अगर मुझे कोई शिकायत भी थी तो अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे की। मैं बालियान जी से भी यही उम्मीद करता हूं कि वो अगर कोई शिकायत भी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहे, ना कि इस तरीके से कहे। एक चिट्ठी वायरल हो रही है यहाँ पर, प्रेस विज्ञप्ति, उसका उस पर क्या कहना है? मैं इस पर एफआईआर कराने जा रहा हूं। अभी जैसा आपको बताया, किसी ने ये बांटी है, मैं एफआईआर कराने जा रहा हूं। और ये गलत है, किसी की ये साजिश है, इस पर देखना पड़ेगा। संगीत जी, क्या 2027 तक के चुनाव पे भी इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कहा जा रहा है, और जो ये लड़ाई लंबी चलती है तो 2027 के चुनाव में इसको देखने को मिलेगी इसकी। देखिए, मेरी तो लड़ाई नहीं है। अगर उनकी कोई लड़ाई हो तो वो बता पाएंगे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, अपनी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। 27 में भी सीटें, जिस सीट पे हमें जिम्मेदारी दी जाएगी उसे जिताने का काम करेंगे, जहाँ भी जिम्मेदारी दी जाएगी। संजय बालियान से क्या कहेंगे, किस तरीके से वो मीडिया में आकर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है इसमें? मुझे यही कहना है कि अगर उनका कोई आरोप है और उन्हें शिकायत है तो उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहना चाहिए, ना कि मीडिया से कहे। बहुत बड़े बड़े शब्द कहे उन्होंने, के भीतरघात हुआ है और ये हुआ है, बहुत सारी चीज़ें कहीं, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और उनकी हैसियत क्या है, मैं डॉक्टर हूँ। तो इस तरीके का जो शब्द है वो कहाँ तक सही है इस राजनीति में? अब मुझे तो नहीं पता, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए मैं किसी के बारे में खराब भाषा बोलूँ। वो इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं तो इस पर चिंतन मिनन उन्हें करना चाहिए। मेरे माँ बाप ने मुझे कहा है कि सबका सम्मान करो और सबके लिए सम्मान की भाषा बोलो। मैं बालियान जी के लिए भी सम्मान की भाषा बोलूँगा। वो गाली देते रहेंगे लेकिन मैं प्यार से बात करता रहूँगा, मैं सम्मान करता रहूँगा, गाली नहीं दूंगा। क्या आपको लगता है पार्टी को बीच में आना चाहिए अब दोनों नेताओं के बीच में, और कहीं ना कहीं सुलह करानी चाहिए? जरूरत ही नहीं है, लड़ाई नहीं है तो सुलह कैसी? सर, लड़ाई नहीं है तो फिर आग कैसी निकल रही है? तापमान क्यों बढ़ रहा है लगातार? मेरी तरफ से तो कोई लड़ाई नहीं है। मैं इधर से तो बढ़ रहा है। तो पार्टी उनसे बात करे। आज मेरे आपने पीसी की तो इसलिए तो की कि कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए थे उसको उसके पे कहने के लिए। तो मैं केवल जो मुझ पर आरोप लगा था मैंने उसका जवाब दिया, मैंने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। तो लड़ाई नहीं है ये। मेरी कोई लड़ाई नहीं है। तो ये है संगीत सोम, और इनका अब आपने देखा कि किस तरीके से शायराना अंदाज उनका हो गया है और उन्होंने शेर भी सुनाया है। और उनका कहना है कि जो अपनी बात है वो पार्टी के सामने रखनी चाहिए, ना करके मीडिया के सामने। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।